संदीप आवाज क्लियर है? एक मिनट बच्चा, हम पीडीएफ को शेयर करते हैं जरा। वेयर इज द पीडीएफ ऐप ब्लॉक? एक बार बताना हमको, पीडीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलो, तो हम लोग का जो सबसे लास्ट यूनिट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइनोकोबालामिन या बेसिकली बात करते हैं विटामिन बी 12 के बारे में डिस्कस किया था। क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रेसेस और एसेंशियल एलिमेंट मीन्स की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर एंड इसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमको कैसे कॉपी में इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। बेसिकली अब जो हम चलेंगे इनऑर्गेनिक चैप्टर 2 में, जिसका नाम है एफ ब्लॉक का एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट मीन्स कि आपको अभी पता है कि सर एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड और एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा इस चैप्टर में आता है। तो बेसिकली अगर सिलेबस के बारे में बात किया जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट में, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में बेसिकली हमें कितने कितने टॉपिक पढ़ने, तो टोटल आपको 8 टॉपिक्स पढ़ने और इसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेंथेनाइड या इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो या रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट बोलो, इसका दोनों का नाम एक ही है। एंथेनाइड होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है वो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में इसके अंदर अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में आपको क्या करना है, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, कलर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है और सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स के बारे में हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करनी है। तो बेसिकली यही 8 टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको 6 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उस जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से हम इस लेक्चर सीरीज को लेके चलेंगे। एंड वो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट वाज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछता है कि लेंथेनाइड क्या होता है एंड व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड इन पीरियोडिक टेबल।
ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है एंड व्हाट वाज द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो भाई, एक बार अगर आप फिगर को आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान दोगे तो आपको लेंथेनाइड्स के देखने को मिलेंगे कि सर जो ग्रीन कलर के आप हमें दिखा रहे हो ना सर, वही हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, और उसके जो नीचे हमारा है उसको एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब यही बोलोगे सर कि सर जो एटॉमिक नंबर 56 होता है, 56 से लेके और 72 के बीच में सर हमें एक ग्रीन कलर का एक सिंबल दिख रहा है, जहां पे आपको दिखा जा रहा है कि सर एटॉमिक नंबर 57 टू 71। So atomic number from 57 to 71, we can see that कि this type of सर एटॉमिकल सीरीज में हम आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सर ये लेंथेनाइड सीरीज होती है। ठीक है, उसके नीचे जस्ट आओगे आपको तो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, and in that black color we can see that from atomic number 89 to 103 is called lanthanide contraction. Here I hope you will clear that कि सर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 56 से लेके और 72 के बीच में जो एटॉमिकल सीरीज आ रही है उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, और जो एटॉमिक नंबर 88 से लेके 104 के बीच में जो सीरीज आ रही है उसको हम बोल रहे हैं एंथेनाइड सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कैन वी मूव फॉरवर्ड? संदीप, इज इट क्लियर कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 56 टू 72 इज कॉल्ड lengthenite contraction. Just below we can see in the periodic tables from atomic number 88 to 104, where we can see that it was donated into the black in color is called anthenide contraction या anthenoid series। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले सीरीज को पढ़ेंगे जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोल रहे हैं। मतलब कि जो ग्रीन वाली सीरीज है लेंथेनाइड सीरीज, एटॉमिक नंबर 57 टू लेके 71 इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड सो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं एंड व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसका पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने इसका पोजीशन देखा कि सर 56 के बाद सर जो 57 टू 71 जो होता है वही हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो हियर वी सी व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या समझते हो? सो स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयन साइज ऑफ लेंथेनाइड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चा, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब धीरे धीरे क्या होता है ना, एटॉमिक साइज क्या होती है कि कम होती जाती है। देखो, इसका क्या है, पहले वाले को देखा, बात की जाए कि जो इसकी एटॉमिक साइज है वो सबसे ज्यादा है। मीन्स कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर 57 से 71 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हाउ व्हाट वी कैन सी दैट कि सर जो साइज हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है। कहने का मतलब ये बोल रहे हो कि सर जो लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा पहला जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो सर 56 है, और लास्ट वाला हमारा क्या है, उसका 71 है। तो जब हम 56 से 71 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सर जो एटॉमिक साइज हो रही है तो वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यही आप बोलोगे कि सर जो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, बेसिकली एटॉमिक नंबर 56, 57, 58, 59 हमारा ऐसे करके 71 की तरफ जा रहा है। तो यही कहोगे कि सर स्टडी डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज में, जब डिक्रीमेंट होता है मीन्स डिक्रीज हो रही है, और साथ साथ हमारा जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो बढ़ता रहता है, उसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें क्या मिलेगा कि सर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण सर जो साइज में डिक्रीमेंट होती है लेकिन वही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देंगे बेसिकली। तो अभी किसी को बोलेंगे यार
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही था भाई कि जब सर इसकी जो साइज होती है सर 56, मतलब जो इसकी साइज होती है सर बड़ी होती है और ये जाके लास्ट में एकदम छोटी होती है। तो हम लोगों ने यही देखा सर, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम सर मूव कर रहे हैं तो सर जो एटॉमिक साइज हो रही है वो घट रही है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो सर यही बोलेंगे सर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सर जब हमारे एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी होती है लेकिन इसकी जो साइज होती है हमारी कम होती है, उसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको वर्ड से ही क्लियर है कि सर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर दिक्कत हो रही है। सबसे पहले हमने बात किया कि सर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण सर साइज कम होती जा रही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पुअर शील्डिंग इफेक्ट? आप पुअर शील्डिंग इफेक्ट से आप क्या समझोगे? तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट से आपको यही बताओगे कि सर जैसे आप बोलेंगे कि सर एस जो होगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड कर रहा है, पी ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड कर रहा है, डी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन बनेगा कि सर जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जो होता है कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा कि सर ये वाला जो अच्छे तरीके से बाइंड करेगा, दूर वाला उतने अच्छे तरीके से बाइंड नहीं करेगा। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यही है कि सर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट सर जो दूर वाला है तो सर अच्छे तरीके से बाइंड नहीं कर पाता है, इसीलिए उसकी जो साइज होती है वो कम होती जाती है। ये दिमाग में आपको बन रहा होगा। लेकिन रीजन ये है बेसिकली कि जैसे आपके न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि पुअर शेडिंग मतलब किसी को बांध के रखना। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि अंदर की तरफ होता है ना कि क्लाउड डेवलप हो जाता है। क्लाउड डेवलप मतलब जैसे क्लाउड बन जाता है तो जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब बाहर का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है तो वो एक तरह से घेरा बना दिया जाता है। मतलब एक दूसरे मतलब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक दूसरे से घेरा बना देते हैं। जब वो घेरा बन जाता है ना तो जहाँ बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है अंदर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। यहाँ अंदर वाले कांटेक्ट से जब नहीं आ पाता है तो एक तरह से एक बेसिकली आप कहोगे यही कहोगे कि सर ये अपना एक शील्ड बना लिया, जो बाहर से एकदम अट्रैक्शन बंद कर दिया। तो उसी को बोलते हैं सर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। सकुचन कॉन्ट्रैक्शन, हाँ। एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें बाद में पढ़ना है, सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ए ब्लॉक के अंदर हमें जो थर्ड ईयर में वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, न कि एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बेसिक थोड़ी बहुत पढ़नी है। ठीक है, तो यही आप एक तरह से बोलेंगे कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से आप ये बताओगे कि सर किसी ना किसी चीज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सर डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट मतलब हो रहा है कि किसी चीज का तो कमी हो रही है ना। तो यही आप देख रहे हो कि सर जो एटॉमिक नंबर थे 56 से लेके 71 तक सर उसके साइज में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यही कहोगे कि सर डिक्रीज इन द साइज ऑफ, देखो कुछ इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि सर डिक्रीमेंट अगर हो रहा है तो ये बोल सकते हो ना कि सर डिक्रीज डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट, डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट किसके कारण कहोगे सर? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कुछ इस तरीके से आप बताओगे कि सर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एलिमेंट ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। शील्डिंग क्या होता है? तो हम लोगों ने आपको अच्छे तरीके से बताया ये हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन पुअरली बाइंड विथ ईच अदर। तो शील्ड ही नहीं कर पा रहा है डी ऑर्बिटल से एफ। जैसे आप ये बताओगे कि सर हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट यही बताओगे कि सर उससे पहले डी आता है फिर एफ आता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि सर जो एफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पूरी तरीके से पुअरली शील्ड है। शील्ड मतलब एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे से बंधा हुआ, तो एक दूसरे से अच्छे तरीके से बंधे हुए नहीं है। तो बेसिकली ये बोलोगे सर दीज आर इन द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया व्हाट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चा अब चलने से पहले हमें ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि क्या होता है बेसिकली, तो हमने एक थोड़ा सा मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो हियर वी सी दैट कि पिछली बार क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द लेंथेनाइड एंड डिस्कस द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछा है कि व्हाट आर द लेंथेनाइड एंड व्हाई आर दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये यूनिवर्सिटी ने आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में से कि लेंथेनाइड क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या पीरियोडिक टेबल में। फिर पूछा है कि लेंथेनाइड क्या होता है, ऑन व्हाई वी इसको हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं।
सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज लेंथेनाइट। तो आप बताओगे कि सर जो एलिमेंट होता है फ्रॉम 58, मतलब कि सीजियम फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71, सर जो ये 14 एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली दीज आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले आपका यही क्लियर होगा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो आप यही बोलोगे सर एलिमेंट फ्रॉम 58 टू एटॉमिक नंबर 58 टू 71 इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज लेंथेनाइट, लेंथेनाइट किसको बोलते हैं। तो आप यहाँ से बताओगे सर दीज एलिमेंट हैव बीन shown at a separate place at the bottom of periodic table and these ये 14 सर element lies between the, मतलब किसके बीच में लाई करता है। तो जाहिर सी बात है 58 के पहले क्या आता है, 57 आता है, 71 के ये बाद क्या होता है 14 कि इलेक्ट्रॉन सर का ये लिखा बताओगे है सर सर। 72 होता है। तो ये एक तरह से बोलोगे कि सर जो 57 से लेके 72 के बीच में जितने एटम लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि सर दीज एलिमेंट हैव बीन सोन एट द सेपरेट प्लेस एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दीज 14 एलिमेंट लाइज बिटवीन from atomic number दरवाजे 57 to 72 in the sixth period and these elements of third series is called lengthenite series। तो इसी को बोलोगे अच्छे तरीके से डिफाइन कर दोगे सर, इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा सर फ्रॉम 57 टू 71, मतलब जो 56 और 72 के बीच में जो लाई कर रहा है उसी को हम बोलते का हैं, सिक्स पीरियड में जो लाई हमारा कर रहा है उसी को हम बोले लेंथेनाइट सीरीज या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर देखो वोट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेंथेनाइट को हम, इसको नाम लेंथेनाइट क्यों दिए थे, तो उसका उत्तर उसी है, बेसिकली उसी क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा सर द नेम जरा लेंथेनाइट हैव बीन गिवन बिकॉज दिस एलिमेंट शो द क्लोज सिमिलरिटी विथ एटॉमिक नंबर 57 और ऑल दिस मेटल या एलिमेंट फॉलो द लॉस्ट इन पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली आप लोगों ने यही देखा था कि सर जो एलिमेंट होते हैं वो क्लोज सिमिलरिटी किससे दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 57 से। एंड जो हमारे जो एलिमेंट जितने प्लेस हुए हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट में, जो नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहे थे ऑरेंज कलर में। सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लेंथेनाइड एंटर इनटू द एफ ब्लॉक एलिमेंट या एफ ऑर्बिटल के जो ब्लॉक में जब एंटर कर जाते हैं, इसीलिए एक तरह से इसका एक और नाम होता है, लेंथेनाइड को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से ही जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि सर जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एफ ब्लॉक में एंटर कर जाता है। बेसिकली इसका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है आप देखोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलेगा। तो दस हम इसको इस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि सर दस द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द n-2 f ऑर्बिटल इन द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसी को दूसरा नाम भी ये भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सिंस द लेंथेनाइड आर प्रेजेंट इनटू द सिक्स्थ पीरियड, तो पोजीशन आपसे पूछा था ना कि लेंथेनाइड की पोजीशन क्या है, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे कि सिंस द लेंथेनाइड आर प्रेजेंट इनटू द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड सर द जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है इसकी एलिमेंट की वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट में या एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल्स में चली जाती है। तो ये आपसे आप पोजीशन बताओगे कि सर लेंथेनाइड की पोजीशन क्या होती है, सर सिक्स पीरियड होती है पीरियोडिक टेबल में, और सर जो इसका जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ब्लॉक ऑर्बिटल में चला जाता है। Thus, the lanthanide are also called the 4s block element. That is called lanthanide can be defined as those element in which last electron goes into the f block orbital element. So cesium 58 to lutetium 71 is called the lanthanide contraction. So आगे की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि what was the electronic configuration of this element and what was the oxidation state of lanthanide contraction. So I hope सबको क्लियर हो गया होगा। So thank you and have a nice day.